जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, दिवाली 5 दिन का त्यौहार है और इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस पर माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की उपासना करने से घर में धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस त्यौहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। धनतेरस त्रयोदशी की तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:05 पर होगा। यह वही दिन है जब जगत के कल्याण हेतु और देवताओं की रक्षा हेतु समुद्र मंथन से आयुर्वेद के आचार्य भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। इसलिए इस दिन हम विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। तो चलिए आज के इस विशेष पर्व पर हम श्रवण करते हैं इसी धनतेरस की विशेष पौराणिक कथा। जो भी व्यक्ति यह कथा संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पूर्ण रूप से श्रवण करता है, उसे माँ लक्ष्मी की कृपा से समस्त सुख समृद्धि और भगवान धन्वंतरी की कृपा से स्वस्थ शरीर और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस सुंदर कथा का आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक दिन देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उस समय मार्ग में उन्हें महान ऋषि दुर्वासा मिल गए। देवराज इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के ऐश्वर्य और मानव समाज के लिए उनके योगदान के विषय में सोचा और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए दुर्वासा मुनि ने उन्हें भगवान को अर्पित एक फूलों का हार उपहार स्वरूप में दिया। लेकिन देवराज इंद्र सत्ता और संपत्ति के मद में चूर थे, इसलिए उन्होंने दुर्वासा मुनि द्वारा दिए गए उस फूलों के हार का योग्य सम्मान नहीं किया और उसको अपने वाहन ऐरावत को पहना दिया। आखिर ऐरावत भी तो एक पशु ही है, उसे क्या पता था कि यह कौन सा हार है और उसको कैसा सम्मान देना चाहिए। तो ऐरावत ने उस फूलों के हार को अपने पैरों के तले रूंधना शुरू कर दिया, उससे खेलना शुरू कर दिया। जब दुर्वासा मुनि ने यह देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया और जैसे कि आप जानते हैं उनके क्रोध की अवस्था में वो कोई श्राप भी दे देते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने भी देवराज इंद्र और अन्य सभी देवताओं को श्राप दिया कि वे उसी क्षण श्रीहीन हो जाएंगे, उनका सारा यवन, बल, समृद्धि, शक्ति क्षीण हो जाएगी। और इस प्रकार उसी दिन उसी घड़ी से देवी लक्ष्मी देवराज इंद्र और उनके स्वर्ग को छोड़कर चली गई। दुर्वासा मुनि का श्राप सफल हुआ और कुछ ही समय में सभी देवता अपनी संपत्ति, श्री लक्ष्मी, यौवन, यश, कीर्ति इन सभी से विमुख हो गए। कुछ ही समय में असुरराज बलि ने अपने विशाल असुर सेना के साथ स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी और इस देवासुर संग्राम में सभी देवताओं की पूरी तरह से पराजय हुई। इस श्राप के कारण उनके पास ना तो बल रहा और ना ही शारीरिक स्वास्थ्य, इसलिए थक हार के वो सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उनकी अध्यक्षता में भगवान श्री विष्णु के पास गए। भगवान ने सभी देवताओं को सुझाव दिया कि वो असुरों के साथ संधि करे और क्षीर सागर का मंथन करे
उसमें से जो अमृत प्राप्त होगा उसी से वो पुण्य बलशाली हो पाएंगे। भगवान ने देवताओं को यह भी विश्वास दिलाया कि वो ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे समुद्र से प्राप्त अमृत मात्र देवताओं को ही प्राप्त हो। परिणाम स्वरूप वे सरलता से असुरों को युद्ध में पराजित कर पाएंगे और अपने स्वर्ग को पुण्य प्राप्त कर पाएंगे। अब भगवान की आज्ञा पाते ही देवराज इंद्र ने असुर राज बलि के साथ एक समझौता किया। उसके अनुसार सभी देवता और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने वाले थे और उस मंथन से जो भी संपत्ति प्राप्त होगी उसको बराबर 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। समस्त तैयारियां पूर्ण हो गई। समुद्र में अनेक प्रकार की औषधियाँ डाली गई। मंदार पर्वत को मंथनी बनाया गया और वासुकी को रस्सी बनाकर देवताओं और असुरों के संयुक्त प्रयास से समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। लेकिन मंदार पर्वत इतना भारी था कि वह धीरे धीरे नीचे धंसने लगा। इसलिए भगवान श्री हरि एक विशाल कछुए का रूप धारण करके आए। उनके पीठ पर मंदार पर्वत को रखा गया और उसके बाद समुद्र का मंथन हुआ। इस प्रकार भगवान श्री नारायण ने समुद्र मंथन के समय कछुए अवतार का रूप धारण किया था। इस समुद्र मंथन से अनेक प्रकार की दिव्य संपत्ति बाहर आई, लेकिन इन सबसे पहले आया हलाहल विष और मानव समाज हित के लिए इस विष का पान भगवान शिव ने किया। इस हलाहल विष को पीने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और इसलिए महादेव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। विष के बाद समुद्र मंथन से अनेक बहुमूल्य रत्न और वस्तुएं भी बाहर आई। उन सभी को देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। उसके बाद समुद्र मंथन से स्वयं लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। उन्हें देखकर सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, प्रार्थना की और आराधना की। इस प्रकार लक्ष्मी देवी उन देवताओं से प्रसन्न हो गई और देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में चयनित किया। इसके बाद समुद्र मंथन के अंतिम चरण में समुद्र से एक विशिष्ट देव पुरुष बाहर आ गए। उनकी भुजाएं अत्यंत बलवान थी, शरीर सुडौल था। उनका कंठ शंख पर पड़ी 3 रेखाओं जैसे अंकित होती थी। वे नव यौवन से भरपूर थे। उनकी पूरी देह अत्यंत बहुमूल्य वस्त्र, सुगंधित पुष्प और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए थे और अपने हाथों में ऊपर तक भरा हुआ अमृत का एक स्वर्णिम कलश उठाया हुआ था। यह और कोई नहीं अपितु स्वयं भगवान विष्णु के कला अवतार और आयुर्वेद के प्रवर्तक आचार्य भगवान धन्वंतरी देव थे। समुद्र मंथन से उनका प्राकट्य आज ही के दिन यानी धनत्रयोदशी के दिन हुआ था। इसलिए आज के दिन को धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना की जाती है। उन्हें दीप अर्पण किया जाता है। उन्हें प्रणाम अर्पित करके और उनके नामों का उच्चारण किया जाता है। धन्वंतरी देव के विषय में श्रीमद्भागवत के 9वें स्कंद के 7वें अध्याय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भगवान धन्वंतरी का स्मरण मात्र भी करता है उसके समस्त रोग दूर हो जाते हैं। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन पानी भरने वाला बर्तन भी खरीद सकते हैं। धनतेरस की शाम को परिवार की मंगल कामना के लिए यम दीपक भी जलाया जाता है। इसके लिए शाम के समय घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल को साफ करके वहां दिया जलाना चाहिए। एक स्वच्छ थाली में चांदी, सोना या पीतल के बर्तन को रखकर उसमें चावल, हल्दी और धनिया अर्पित करना शुभ माना जाता है।
इसके अलावा धनतेरस की रात को माँ लक्ष्मी की विशेष आरती और दीपदान भी करना चाहिए। धनतेरस के दिन कुछ कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है। इस दिन घर में टूट फूट से संबंधित कोई काम नहीं करना चाहिए, जैसे नल, दरवाजे या अन्य चीज़ों की मरम्मत नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन उधार देने या उधार लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इसके विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी कारण धनतेरस के दिन आरोग्य की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिए। धन्यवाद।